तो अब स्टार्ट करते हैं कफ दोष। तो अपन ने देखो वात दोष कर लिया, पित्त दोष कर लिया। वात दोष का स्थान, उसके पांचों भेद, कफ दो और पित्त दोष और पित्त दोष के पांचों स्थान मतलब पांचों टाइप्स वो कर लिया अपन ने। अब करेंगे अपन कफ दोष के स्थान और कफ दोष के जो पांचों भेद हैं वो। तो पहले कफ दोष का स्थान, पहले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? कि हृदय से ऊपर कफ का स्थान बताया, यही तो पढ़ा था अपन ने पहले चैप्टर में, सही है ना? आज आप बोल नहीं रहे हैं, आप इनएक्टिव हो, कोई बात नहीं। हृदय के ऊपर कफ का, यस सर। यस सर। तो अपन ने ये पढ़ा था, अपन ये लाइन पहले पहले लिख दी। देखो सिस्टमेटिक तरीके से वात में भी मैंने ऐसे कैसे बनाए नोट्स, पित्त में भी ऐसे कैसे बनाए और कप में भी ऐसे ऐसे कैसे बनाए, एक सिस्टम तरीका चल रहा है। फिर आप देखो 12th चैप्टर में क्या बताया, उरय प्रदेश मतलब थोरैक्स, जो अपना चेस्ट है ना, सीना है, वो उरय प्रदेश थोरैक्स। कंठ थोरैट मतलब जो गला है वो, सिर अपना जो हेड है, क्लोम। अब ये क्लोम वाला जो वर्ड है ना, बहुत क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, देखो यहाँ पे पेनक्रियाज बोला है, ठीक है, बहुत से कुछ अलग बोलते हैं। क्लोम एक तरीके से डाउटफुल वर्ड है, कोई फिक्स नहीं कर पाया कि क्लोम किसके लिए है। बहुत से लोग लंग्स के लिए भी इसको यूज करते हैं बहुत सी जगह, ठीक है, कि लंग्स के लिए भी यूज करता है क्लोम। तो कभी भी इंग्लिश पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है। जैसे कि पूरा चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन में क्या आ जाता है, अपने पूरे लंग्स आ गए, ठीक है, जितने भी चेस्ट रीजन में पूरी जो छाती में ना, वो सब क्लोम के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसी के अंदर पेनक्रीज भी आ जाता है। तो कभी भी इंग्लिश में इसीलिए बोलता हूँ, इंग्लिश वाले वर्ड है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश की बुक यूज़ की है उसमें पेनक्रीज लिख रखा है, मैंने भी मेंशन किया है। लेकिन जब क्लोम आएगा तो जैसे कि यहाँ पे उदक व स्रोतस के दो मूल हैं, तो उसमें क्लोम आता है, उदक व स्रोतस में क्लोम भी आता है। तो उदक व स्रोतस का मतलब क्लोम में क्या आता है, क्लोम में पूरा चेस्ट रीजन सम्मिलित होता है वहाँ पे। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्लोम के वर्ड अलग अलग मिलेंगे इंग्लिश में, तो आपको क्लोम याद करना। क्लोम का यानी एक तरीके से आप ऐसे समझो कि पूरा चेस्ट रीजन, अपने लंग्स भी आ गए इसमें, पूरा अपना यहाँ के चेस्ट में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो पैनक्रियाज, स्प्लीन, सब कुछ इसमें इंक्लूड है क्लोम के अंदर, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो पर्व, पर्व यानी क्या होता है, जॉइंट्स। अमाशय तो स्टोमक आप जान गए हो, रस यानी प्लाज्मा, मेद आप फैट जानते ही हो, घ्राण यानी नोज मतलब नोज, और जिव्या टंग, ये सब कफ के स्थान है। अब मैंने देखो अमाशय में इंग्लिश नहीं लिखी क्योंकि आपको पता है, रस का यानी प्लाज्मा, इन सब में कफ पाया जाता है। तो इंग्लिश वर्डों पे कम फोकस करो मेरी नज़र में, तो ये है, क्योंकि अगर आयुर्वेदा पकड़ बनानी है ना आयुर्वेदा पे, मैं नहीं बोल रहा कि इंग्लिश, ऐसा नहीं बोल रहा कि इंग्लिश मत पढ़ो, पता होना चाहिए। लेकिन कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं अटक गया, इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आयुर्वेदा के श्लोक देखा करो और उसका मीनिंग समझा करो कि एक्चुअली में जो वो आचार्य वो क्या बोलना चाहता था, कि इसका मीनिंग क्या निकलना सकता था यहाँ पे। तो उर प्रदेश, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व, अमाशय, रस, मेद, घ्राण और जिह्वा, ये सब कफ के स्थान है। अब विशेष स्थान क्या बताया, थोरैक्स कफ का विशेष स्थान है। जो अपना चेस्ट है, सीना है, वो कफ का विशेष स्थान है, ठीक है। मतलब अपन ने जो पढ़ा था ना हृदय के ऊपर, अब हार्ट के ऊपर पूरा चेस्ट आ जाता है, पूरा गला आ जाता है, पूरा सिर प्रदेश आ जाता है। तो ये तो हो गया पहले चैप्टर के अनुसार, ये 12th चैप्टर के अनुसार मुख्य स्थान थोरैक्स बता दिया, अपना उर प्रदेश बता दिया, ओके। अब देखो कफ दोष के भेद कितने हैं, वही 5 भेद होते हैं। अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। अब इनके नाम क्यों दिए गए, कल वो जो क्वेश्चन किया था वो अच्छा क्वेश्चन किया था, ताकि मैंने भी इसको देखा समझा तो आराम से आपको बताना पा रहा हूँ मैं। तो कफ दोष के 5 भेद होते हैं, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। अब इनको याद कैसे करोगे, इनको थोड़ा सा आपको नाम के हिसाब से याद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े मिक्सिंग वाले हैं, क्लेदक, अवलंबक, तर्पक, श्लेषक, तो कन्फ्यूजन रहता है कफ वाले में। पित्त वाले तो मैंने बता दिया बॉडी के हिसाब से याद कर लो, वात वाले मैंने बता दिया बॉडी के हिसाब से याद कर लो। ये थोड़ा मिक्सिंग है, अभी देखते हैं धीरे धीरे आपको मैं बता दूंगा लास्ट तक। पहला है अवलंबक कफ, तो वही है अपने जो नोट्स बनाने का तरीका, पहले स्थान प्रकार्य, सब में स्थान प्रकार्य। तो अवलंबक कफ देख स्टार्ट करते हैं। पहला है स्थान, उरय प्रदेश, मतलब मुख्यतः उरय प्रदेश में पाया जाता है, मतलब थोरैक्स में पाया जाता है, सीने में पाया जाता है। अवलंबक यानी क्या होता है, अवलंबन करना मतलब ढकना। तो अपने शरीर में जितनी भी झिल्ली पाई जाती हैं, जैसे पेरिटोनियम झिल्ली है, ठीक है, हार्ट के ऊपर चारों तरफ झिल्ली है, पेरिकार्डियम झिल्ली है, ठीक है, जितनी भी झिल्ली पाई जाती है ना, श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है, वो क्या है, अवलंबक, ठीक है। तो अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ भी झिल्ली पाई जाती है, और प्रत्येक ऑर्गन के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है,
आपको पता है जो श्लेष्मा, मतलब जो श्लेष्मा रहता है उसके अंदर, ताकि वो घर्षण से बचाती है। जानते हो कि नहीं जानते हो? इतनी तो एनाटॉमी पढ़ी होगी आपने। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा मैं? यस सर। तो जितनी भी वो झिल्ली होती है ना, अवलंबन का कार्य, उसको ढकने का कार्य करती है। चारों तरफ से एक लेयर होती है, वो अवलंबन है। जैसे लंग्स के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, तो स्टोमक के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, ये अपने जो ब्लेडर हैं, अपने जो वस्ती हैं, उनमें सबके अंदर झिल्ली पाई, जितने भी है मतलब जो चीज़ें ना, उनमें जो झिल्ली पाई जाती है घर्षण से बचाने के लिए, वो अवलंबन कप है। तो स्थान है मुख्यतः उर प्रदेश। उर प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि इसी में सीना आ जाता है, इसी में चेस्ट, वो इसी में लंग्स आ जाते हैं, इसी में हार्ट आ जाता है। तो इनकी जो चारों तरफ जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं मुख्यतः यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए ये उर प्रदेश। अब कार्य देखो, अपनी शक्ति से त्रिक प्रदेश, मतलब त्रिक प्रदेश यानी क्या होता है? स्केपुलर रीजन। अब स्केपुला कहाँ पे आपको पता है? आपके स्केपुला, आपको इतनी एनाटॉमी पता है ना, स्केपुला कहाँ पे है? जो अपना जो बैक साइड है, ठीक है? तो ये त्रिकोण है। पोस्टीरियर लेटरल। हाँ हाँ, स्केपुलर रीजन एंड शोल्डर। जो जो अपना कंधा है, कंधे के पीछे वाली जो बोन है उसको बोलते हैं स्केपुला, ठीक है? आगे वाली यहाँ पे तो देखो क्लेविकल है, अपन जो इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। जो ब्यूटी बोन, जिस बोन के साथ एक तो ह्यूमरस के साथ जुड़ती है और दूसरी बोन कौन सी है? स्केपुला। तो ये पीछे का जो रीजन है ना, त्रिकोण वाला, त्रिक प्रदेश, स्केपुलर रीजन एंड शोल्डर का अवलंबन। तो इसको चारों तरफ से जो अवलंबित करती है वो कौन है? अवलंबक कप। अन्न की शक्ति से हृदय का अवलंबन। अब देखो क्या लिखा है, अन्न की शक्ति से। ये वर्ड स्पेसिफिक है, बकायदा श्लोक में लिखा हुआ है। मैं इसको हटा भी सकता था कि हृदय का अवलंबन करता है। समझ में आ रहा है भाई? हृदय के चारों तरफ आपको पता है पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, और दी आवरणीय होती है वो पेरिकार्डियम झिल्ली में, दो आवरण युक्त होती है, दो लेयर होती हैं उसकी, उसके अंदर झिल्ली, वो द्रव पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, ताकि वो हार्ट को झटकों से बचा सके। तो अन्न की शक्ति, जो अपन खाना खाते हैं ना, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे इंक्लूड होती है, कि उसकी एनर्जी की सहायता से ये हृदय का अवलंबन करता है। उरय प्रदेश, जो सीना है, मतलब उरय प्रदेश अपना चेस्ट है, में रहता हुआ जलीय कार्यों से। अब जलीय कार्य मतलब वही श्लेष्मा, वही म्यूकस, ठीक है, उसकी सहायता से शेष का विस्तार, मैंने जितने बताया था ना, जैसे कि आमाशय, पक्वाशय, जितनी भी उनमें जो लेयर पाई जाती है चिकनाहट के लिए, ताकि घर्षण से बचे, जितने भी अंग हैं अपने जहाँ पे चिकनाहट से जो लेयर पाई जाती है, कफ स्थान का अवलंबन करता है। तो जहाँ जहाँ भी वो खाली स्थान है, जहाँ जहाँ भी वो मतलब एक तरीके से जो चिकनाहट के लिए यूज होता है ना, वो सब अवलंबन मतलब ढकने का कार्य है। ऐसे अपनी अब जो आंत है उसके अंदर भी एक लेयर है, ठीक है? अपने जैसे कि ब्लेडर है, उसके अंदर भी एक लेयर है, स्टोमक के अंदर भी लेयर है। तो सब जगह जो एक लेयर पाई जाती है ना म्यूकस से, ताकि वो बचे, घर्षण से बचे, वो कौन करता है? अवलंबन करता है। हाँ जे बी पारावत, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपका हाथ राइज है। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। वो पूछना था अवलंबक को हम लोग म्यूकस बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो वो ही है, मतलब एक तरीके से जो एक लेयर होती है ना, हाँ सर, समझ में आ गया। तो शेष कप स्थान का अवलंबन करता है। तो ये हो गया अवलंबक। अवलंबक यानी ढकना, चारों तरफ से उसको कवरिंग करना, ये होता है अवलंबक। अब देखो क्लेदक, स्थान किसका है? स्टोमक, आमाशय में रहता है। अन्न संगाहत का क्लेदन या गीला करना। आपने एनट मतलब जो फिजियोलॉजी पढ़ी होगी मॉडर्न, उसमें अपन जो भोजन खाते हैं पहले लार से लसलसा हो जाता है, बोलस रूप हो जाता है उसका, वो अपने आमाशय में जाता है, उसको क्लेद करते हैं, गीला करते हैं, संघात करते हैं उसका, मतलब उसको एक तरीके से लसलसा बनाते हैं। अंदर श्लेष्मा मिलाते हैं ना उसमें, वही मतलब अपनी आमाशय से श्लेष्मा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिससे म्यूकस स्रावित होता है? म्यूकस स्रावित होकर वो उसका लसलसा बन जाते हैं, ताकि पचने में आसानी हो। तो ये कौन सा कप है जो लसलसा बनाता है, गीला बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, उसको मुलायम बनाता है? वो कौन सा है? क्लेदक कप। क्लेद यानी गीला करना, क्लेद यानी गीला करना, हाँ सही है। अन्न का संगात यानी क्लेदन या गीला करना, उसको सॉफ्ट बनाना, उसको मुलायम बनाना, ताकि आगे जाके छोटी आंत में भोजन आसानी से पच जाए। जो अपन ने भोजन खाया, रुक्ष खाया, सूखा खाया, गीला खाया, कैसा ही भोजन खाया हो, इसका काम ये है कि भोजन को बिल्कुल मुलायम बना देना। आपने मुलायम समझते हो ना, बिल्कुल लसलसा सा बना दो, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बना दो, ताकि आसानी से पच जाए। तो जो श्लेष्मा स्रावित होता है अपने स्टोमक में, वो एक तरीके से क्लेदक कप है, ठीक है? तो आमाशय हो गया। अन्न संगात यानी क्लेदन करना या गीला करना। अन्न संगात क्या होता है? जो अपन खाना खाते हैं,
अपने जो घास रूप में जाता है ना भोजन, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइप आधा देखो दांतों से कट जाता है भोजन, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो एक गांठ सी बन जाती है, एक मतलब एक घास सा बन जाता है ना, अंग संघात, मतलब एक तरीके से जैसे लड्डू बनाते हैं ना अपन, तो एक गीला होता है तभी तो लड्डू बनता है, तो गीला होने की वजह से लड्डू सा बन गया। अब उसको और लसलसा और मुलायम करना और गीला करना, वो काम कौन है? क्लेदक का। ठीक है। अब है बोधक कप। बोधक यानी क्या होता है? ज्ञान। बोध हो गया भाई, इसको ज्ञान हो गया। स्थान क्या है इसका? टंग, मतलब जीभ। रसना, रसना को जीभ भी बोलते हैं, टंग भी बोलते हैं, टंग से समझ जाओ, या फिर रसना बोल दो, रसेंद्रियां बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब 10 वर्ड में अलग अलग वर्ड आ जाएंगे, तो आपको जो भी आता जाए, जीभ, रसना, रसेंद्रिया या टंग, आप लिख सकते हो। कार्य क्या है? रस का बोध कराने में। ठीक है। अब रस का जैसे कि मीठा है, मधुर है कि अम्ल है, लवण है कि कटु है कि तिक्त है कि खसा है, जो अपन को ज्ञान होता है ना, वो बोधक कप की वजह से होता है। जो अपन भोजन करते हैं, रसेंद्रिय द्वारा ज्ञान होता है। जैसे जीभ के हाथ लगाएगा, मतलब जीभ के ऊपर वो भोजन रखेगा, तो अपन को पता लगता है कि मीठा है कि मधुर है कि अम्ल है कि लवण है कि कटु है कि तिक्त है कि खसा है। तो ये ज्ञान हो रहा है ना, वो बोधक कप की वजह से हो रहा है। अगर आपका बोधक कप मान लो बेकार हो गया, विकृत हो गया, तो समझ लो कि आपको टेस्ट नहीं आएगा। अब कोरोना काल में क्या होता है? टेस्ट नहीं आता, मतलब आपके बोधक कप में विकृति उत्पन्न हो गई। यही तो होता है ना कि वही टेस्ट नहीं आ रहा मुझे भोजन का, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, यही तो चलता है इस समय। तो मतलब बोधक कप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। तो कोरोना ऐसा वायरस है, समझ जाओ कि भाई बोधक कप की वजह से। पहले ही आपको पता है कि कफ व्याधि एक तरीके से खांसी जुकाम होता है एक तरीके से, कफ का तो इंक्लूड है ही, तो मतलब बोधक कप में विकृति उत्पन्न हो गई। तो बोधक यानी ज्ञान करना, रस का ज्ञान कराता है, इसलिए इसको बोधक बोलते हैं। अब तर्पक देखो, स्थान क्या है? सिर, हेड। अब जो अपना पूरा जो सिर प्रदेश है ना, इसी में इंद्रियां आ गई, इसी में अपना माइंड आ गया, सब कुछ इसी में आ गया, तो हेड। कार्य क्या है? इंद्रियों का तर्पण। जो अपनी आँखें हैं, नाक है, जीभ है, कान है, इनको न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषण प्रदान करना। ठीक है। तो वो ये कार्य इसका करता है, तर्पक कप। अब ये पोषण कैसे प्राप्त करेगा? जैसे जो अपनी इंद्रियां हैं, जैसे कान है, नाक है, आँख है, जीभ है, इनको कहाँ से पोषण मिलता है? अपने सिर से ही तो पोषण मिलता है, माइंड से तो जुड़ी हुई हैं। आपने माइंड की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, प्रत्येक जैसे फ्रंटल पिंड, पैराइटल पिंड, जितने भी पिंड आपस में जुड़े हुए हैं ना, आपस में अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, आपस में जुड़ के इनके जो सेंसर ऑर्गन है, संवेदी ऑर्गन है, सब आपस में जुड़े हुए कि नहीं हुए? तो वहीं से तो ये सब कुछ संकेत होता है, मतलब सिर से। तो ये किसका? तर्पक कप का काम है। आपने पढ़ा है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हेलो। तो जो CSF है ना, वही एक तरीके से तर्पक कप है, क्योंकि उसी की वजह से इनको पोषण मिलता है। CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जानते हो कि नहीं जानते हो? एनाटॉमी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? थोड़ी बहुत। क्योंकि वो यस सर। तो वो CSF की वजह से वही मतलब एक तरीके से तर्पण कर रहा है, अपनी इंद्रियों को, अपने माइंड को, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो वो CSF की वजह से इनको पोषण मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि CSF का एक दबाव रहता है निश्चित, जैसे कि अपने कानों में भी CSF रहता है। 3 वो होती हैं, 3 कैनाल होती हैं, उसकी जो मध्यम वाली है उसमें CSF भरा रहता है। तो एनाटॉमी का थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, फिजियोलॉजी का नॉलेज लीजिए, तब पढ़ के समझिए तो मज़ा आएगा। तो वो CSF को एक तरीके से तर्पक कप बोला गया है। ठीक है। ये इसको मैं मॉडर्न से कोरिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये तर्पक क्यों, मतलब तर्पण। अब तर्पण यानी एक तरह से संतुष्टि, पोषण, तो इसलिए इसको तर्पक कप बोला, क्योंकि ये तर्पण कर रहा है, उनको पोषण दे रहा है। किनको? इंद्रियों को पोषण दे रहा है, इसलिए इसको न्यूट्रीमेंट एक तरीके से तर्पक कप बोला गया। अब देखो श्लेषक कप, श्लेष्मक कप, लास्ट पॉइंट है श्लेष्मक कप। अब तो जितनी भी संधियाँ हैं, मतलब जितने भी जॉइंट्स अपनी बॉडी में, साई मतलब जितने भी ये हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट है, जितने भी जॉइंट हैं अपने, उन सब में ये श्लेष्मक कप पाया जाता है। एक तरीके से जो साइनोविलियल फ्लूइड है ना, वही ही श्लेष्मक कप है। ये बात ध्यान रखना, जो अपना साइनोविलियल फ्लूइड है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वही एक तरीके से श्लेष्मक कप है। इसका कार्य क्या है? संधियों में संश्लेषण कर्म, इंटीग्रिटी ऑफ जॉइंट्स, मतलब एक तरीके से उसको श्लेष्मित रखना, गीला रखना, चिकना रखना। क्यों? ताकि घर्षण से बचाव हो, जॉइंटों में दर्द ना हो, जॉइंट
नष्ट ना हो, लॉन्ग टाइम तक चले। अपन ग्रीसिंग करते हैं ना गाड़ियों में, कोई जॉइंट होता है तो वहाँ पे ग्रेसिंग लगाते हैं। क्यों करते हैं ग्रीस? ताकि चिकनापन हो वहाँ पे, ताकि वो अगर भिड़े तो मतलब घर्षण पैदा ना हो। घर्षण से क्या होता है, घसती अपनी घर्षण पैदा होने लग जाएगा तो बोन भिड़ेंगी आपस में, बोन भिड़ेंगे तो दर्द पैदा होगा। तो ये सब श्लेष्मक कफ बचाता है वहाँ पे, मतलब संधियों में जितने भी संधियाँ अपने जो साइनोवियल फ्लूइड है वो श्लेष्मक कफ कहलाता है। तो इस तरीके से ये पांचों क्या बोलते हैं, कफ के जो 5 टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो अपन ने देखो वात दोष के कर लिए, पित्त दोष के कर लिए और कफ दोष के कर लिए, ठीक है। अब करेंगे अपन दोषों का संचय, प्रकोप, समन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको दोबारा से ज्वाइन होना है क्लास में, ठीक है।